हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, हम लोग यूटेरिया का आपका करंट अफेयर पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग आपका फिर से पढ़ेंगे आपका यूटेरिया करंट अफेयर। ठीक है, तो आइए हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर के सीरीज में आज हम लोग आपका रिवाइज करेंगे पुरस्कार का। ठीक है, जो साहित्य से जुड़ा हुआ जो संबंधित पुरस्कार है उसको हम लोग आज रिवाइज करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और आपका ये 10 से 12 मिनट में हम आपको पुरस्कार को रिवाइज करवा देंगे और आपको याद करवा देंगे। तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला आपका हमने पुरस्कार लिया है आपका, वो है आपका साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। एग्जाम में बहुत बार आता है, तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025। और हम लोग 24 को भी देखेंगे और 25 को भी देखेंगे। ठीक है, 24 को भी देखेंगे और आपका 25 को भी देखेंगे, दोनों को साथ साथ देखते चलेंगे। तो देखिए, आपका साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? आपका सुशील शुक्ल को दिया गया है। किसको दिया गया? आपका सुशील शुक्ल को दिया गया है। और इनके बारे में ये याद रखिए कि साहित्य बाल बाल साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हो 24 भाषाओं में दिया जाता है आपका। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें तो किसको दिया गया? आपका पार्वती तिर्की को दिया गया। किसको? पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनकी कविता जो है आपका फिर उगना के लिए दिया गया है। और सुशील शुक्ल को दिया गया आपका 1/11, 1/11 के लिए आपका लघु कथा के लिए दिया गया है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। और हम अगर बात करें हम लोग कि 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था आपका, तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया था। इसको भी याद रखिए आपका। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था आपका, तो संजीव को दिया गया था। 23 को याद मत रखिए, 23 नहीं आएगा। 24-25 कम से कम याद रखिए आप। ठीक है, 24-25 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार 24 में किसको दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को, मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मंगलिया को, और अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टर्न कीर को दिया गया था। ठीक है, और 25 के लिए आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको दिया गया? सुशील शुक्ल को। देखिए, दोनों दो चीज आपका है। ऊपर में आपका 25 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिया गया है और ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें अलग हो गई आपका। यहाँ पे 24 वाला जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जो कि 2024 में गगन गिल को दिया गया हिंदी के लिए, और मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया, और अंग्रेजी के लिए ईस्टर्न कीर को दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं हम। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ठीक है, और बुकर पुरस्कार 2025। तो 25 वाला ही याद रखना है, 24 वाला तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको आप याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपका। तो 25 वाला जो पुरस्कार दिया गया, पहली बात तो मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार जो इंटरनेशनल है एक आपका, और ये मैन बुकर पुरस्कार है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, मैन बुकर जो पुरस्कार है आपका, नीचे वाला जो है आपका, वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में जो ओरिजिनल किताब जो लिखा जाता है, नोवेल वगैरह जो लिखा जाता है, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, लेखक किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन वो किताब मूल रूप से आपका इंग्लिश में लिखा गया हो। जबकि मैन बुकर पुरस्कार जो है आपका, किसी भी भाषा में किताब लिखा जाता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, और उसको यूके और आयरलैंड दोनों में, आपका यूके और आयरलैंड में आपका प्रकाशित होना चाहिए, तभी वो किताब या कृति के आपका इन दोनों पुरस्कार के लिए आपका एलिजिबल होता है। तो मैन बुकर पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया आपका? ये बानू मुश्ताक को दिया गया आपका। ठीक है, उनकी कृति हार्टलैम के लिए कन्नड़ भाषा में किताब था, इसको ट्रांसलेट किया था आपका दीपा भास्ती ने। ठीक है, और ये पहली कन्नड़ किताब था जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। अगर बुकर पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला आपका? डेविड सजले को मिला आपका। ठीक है, और ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है आपका, और इनकी किताब का नाम क्या था? फ्लेश। ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला डेविड सजले को आपका फ्लेश किताब के लिए। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है आपका, तो इसको याद रखिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, ये आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है आपका। तो सरस्वती सम्मान जो 34वां जो 2024 में जो दिया गया, उसके विजेता कौन है आपका?
तो महामहोपाध्याय साधु भद्रदेश दास को मिला है आपका किस कृति के लिए? आपका सिद्धांत सुधा के लिए। किस किताब के लिए? सिद्धांत सुधा के लिए, याद रखिए। और 2023 वाला आप नहीं पूछेगा आपको, इसलिए इस पे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान जो दिया गया आपका 2024 में, आपका 34वां, वो मिला सूरजबाला को, उनकी किताब कौन देश को वासु बेनु की डायरी। व्यास सम्मान किसको मिला? आपका सूरजबाला को मिला है। आपका कौन देश को वासु बेनु की डायरी के लिए मिला आपका, तो इसको याद रखिए आपका। और 23 में किसको मिला था? पुष्पा भारती को यादे 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 के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करें, जो कि 59वां था, इसको किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ला को मिला आपका। विनोद कुमार शुक्ला कहाँ से आते हैं? छत्तीसगढ़ से आते हैं, याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है विनोद कुमार शुक्ला, छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है जिनको ये आपका पुरस्कार मिला है, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है आपका। तीसरी पुरस्कार याद रखिए आपका प्रिजर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में। ये आपका मिला है लियो जियाकुन चाइना का। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका आता है आपका। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है आपका, ये मिला आपका वाशिंगटन पोस्ट को। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में। और नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी मिला द वॉल जर्नल को। ठीक है, तो दो चीजें मेरे पहला वाला इसमें याद रखिए कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और पुरस्कार देख लेते हैं आपका। चलिए, कुछ और अन्य साहित्यिक पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसे मिला? श्री श्री रविशंकर, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग, तो आर्ट ऑफ लिविंग के आपको संस्थापक है, उनको मिला आपका। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें 2025 की, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन इसमें किया गया। देश भर से कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया था। ठीक है, बिहार से इसमें 3 शिक्षक थे, कुमारी निधि किशनगंज से, दिलीप कुमार सुपौल से, प्रमोद कुमार नालंदा से। इन तीनों को बिहार से दिया गया। और ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसको दिया गया? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को, याद होगा आपका। इन्होंने भी आपका मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता था आपका। ठीक है, तो इनको आपको मिला है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया आपका ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। तो इसको भी याद रखिए, गीतांजलि श्री को। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? सुनील अमृत ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा आपका, सुनील अमृत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया आपका? तो इसका 64वां संस्करण, इसको इसके विजेता कौन है आपका? तो प्रेमचंद पुखाराम बम, मणिपुर से है आपका, इनको याद रखिए। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद बेलामाला सिमाना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 दिया गया है। भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2024 है, तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बचलेट जरिया को दिया गया है आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया आपका, हमारे प्रधानमंत्री को। इनको भी याद रखिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया आपका। 12वां विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? लीला अबू लेला को दिया गया है। सुडानी स्कॉटिश लेखिका, इनको दिया गया पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको मिला था? भारतीय लेखिका अरुंधति राय को दिया गया था आपका। ठीक है, कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। विश्व साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला आपका? तो ममता जी सागर को मिला है। रस्किन बंड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। रस्किन बंड को कौन सा अवार्ड मिला आपका? तो साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड आपका दिया गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट कुछ पुरस्कार जिसको हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।